तो बर्ड फ्लू के दौरान आप एग्स कंज्यूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? पोल्ट्री से जितनी भी पोल्ट्री आइटम्स हैं, आपके मीट, चिकन, एग्स, जितने भी चीज़ें हो गए, वो आप कंज्यूम करना सेफ़ है क्या? उसको कंज्यूम करने से आपको इन्फेक्शन का खतरा है, बर्ड फ्लू से इन्फेक्ट होने का खतरा है? तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून। एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर बर्ड फ्लू, ये अगेन एक डिजीज़ है जो कि मोस्ट कॉमनली बर्ड्स में होता है। जितने भी आपके बर्ड्स हो गए, या चिकन हो गए, या गीज़ हो गए, डक्स हो गए, जितने भी आपके बर्ड्स होते हैं उसमें ये वायरस पाया जाता है। एक इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण बर्ड फ्लू क्रिएट होता है। तो अब अगेन ये वायरस आखिर बर्ड्स में आता कैसे है? ये बर्ड्स जो भी होते हैं आपके, जिसके कारण इसका नाम पड़ा इस डिजीज़ का बर्ड फ्लू, तो ये आखिर चिड़ियों को होता कैसे है, ये बर्ड्स में ये होता कैसा है? तो अगेन बायोलॉजिकली तरीके से जितने भी बर्ड्स होते हैं, ओके, बीएटी और क्रोज या चिकन या डक्स या पिकॉक, जो भी आपकी जो चिड़ियाँ वगैरह की जितने भी चिड़ियाँ हैं, तो उनमें ये जो वायरस है ये वो बायोलॉजिकल तरीके से होता है। एंड कुछ समय जब ऐसा आता है जब ये वायरस उनकी बॉडी में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो इन्फेक्ट हो जाते हैं एंड फिर उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है। मज़ेदार बात लेकिन अभी तक ये है कि अभी जो हमारे बर्ड फ्लू का ये जो एपिडेमिक चला हुआ है रिसेंटली, अभी हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब स्टेट्स में बर्ड फ्लू देखने को मिले हैं, जहाँ पे रिपोर्टेड केसेस दर्ज किए गए हैं ऑफ बर्ड फ्लू अमंग द पोल्ट्री फार्म। तो वहाँ पे फिर बर्ड फ्लू से अभी तक किसी इंसान को फ्लू होने की अभी तक ऐसे कोई न्यूज़ नहीं आई है कि किसी पोल्ट्री फार्म से किसी इंसान को अभी तक ऐसा कोई ट्रांसमिशन हो गया हो। तो कोई इंसान अभी तक ऐसा इन्फेक्टेड नहीं पाया गया है। तो यानी कि अभी जो इन्फेक्शन आया है ये बर्ड फ्लू का, ये मोस्ट प्रोबेबली ये बर्ड्स में ही सीमित है। ओके, तो अभी यहाँ पे जो सबसे मेन टॉपिक वो आता है कि थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री के पीछे चले तो उस पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बर्ड फ्लू का जो सबसे पहला इंसिडेंट है वो कब आया था। बर्ड फ्लू, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन बर्ड फ्लू केम इनटू द एग्जिस्टेंस? सो आप गेस करो, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि इट वॉज नॉन अदर देन चाइना। तो सबसे पहले ये जो बर्ड फ्लू का जो वायरस है ये चाइना में ही पाया गया था। इनफैक्ट वहाँ पे एक किसी पोल्ट्री फार्म में उनको वहाँ पर ये वायरस जो है सबसे पहले प्रेडिक्ट हुआ था। एंड 1997 में फर्स्ट टाइम ये एक इंसान में पाया गया था। अंटिल देन ये बस ऐसा लगता था कि कि ये ऐसा बीमारी है, ये किसी वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि बर्ड्स को इफेक्ट करती है। तो ये सिर्फ बर्ड्स को ये इफेक्ट करते हैं, इंसानों को नहीं हो सकती है। बट 1997 में ये कथन गलत साबित हुई जब एक इंसान इन्फेक्टेड पाया गया था विद द बर्ड फ्लू। एंड अगर टेक्निकली अगर देखा जाए तो जो सबसे अधिक मोस्ट कॉमन वायरस जो बर्ड फ्लू में पाया जाता है दैट इज़ H5N1। सो H5N1 एक बहुत ही हाईली पैथोजेनिक इन्फ्लुएंजा वायरस है। ओके, एंड वो बेसिकली काफ़ी फेटल इन नेचर होता है। नहीं, अगर वो एक बार किसी बर्ड को हो गया तो अगेन दैट बर्ड इज़ डेड, तो उसका मरना तय है, दैट इज़ डेड। इन्फ्लुएंजा वायरस भी काफ़ी तरह के होते हैं, तो उसमें H5N1 ये एक बहुत मोस्ट कॉमन एंड हाईली पैथोजेनिक इन नेचर है। एंड ये अगर होता है तो दैट मीन्स डेथ। एल्स बर्ड फ्लू में कई तरह के वायरस होते हैं H5N1 की तरह, और भी कई सारे पैथोजेनिक वायरस होते हैं, लेकिन वो ट्रीट किए जा सकते हैं। लेकिन अगर H5N1 वायरस हुआ है तो दैट इज़ नॉट ट्रीटेबल एंड द रिजल्ट इज़ डेथ। डेथ इज़ बाउंड टू हैपन इन दैट केस। सो नाउ अभी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि बर्ड फ्लू से अगर जो बर्ड फ्लू जो होते हैं तो ये इंसानों को कैसे हो सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। जैसे अगर पोल्ट्री फार्म की हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो ड्रॉपिंग्स होते हैं, जो फेकल मैटर होता है बर्ड का, जो उनके टॉयलेट वगैरह या जो उनका सलाइवा वगैरह होता है, तो उसके कांटेक्ट में अगर कोई इंसान आता है तो फिर उनको बर्ड फ्लू हो सकता है। तो अगेन ऐसा बहुत रेयरली देखा गया है कि इंसान इन्फेक्ट होते हैं विद द बर्ड फ्लू। दिस इज़ वेरी मच रेयर। अगेन दिस इज द रीज़न वाई बर्ड फ्लू इज़ नॉन इज बर्ड फ्लू एज आई टोल्ड अर्लियर। सो ये बेसिकली बर्ड्स के अमंग ही देखा जाता है। ऐसा बहुत कम केसेस आते हैं कि किसी बर्ड से स्प्रेड होकर किसी इंसान को इन्फेक्शन हो गया एंड उसको फिर बर्ड फ्लू हो गया। ऐसा बहुत कम देखा गया है। अगेन अब यहाँ पर जो हमारा सबसे मेन टॉपिक आता है वो ये कि कितनी हेल्दी है इस सिचुएशन के दौरान, अगर जैसे बर्ड फ्लू का ये जो सभी माहौल चल रहा है, इसमें कितना सेफ़ है एग्स या चिकन या जितने पोल्ट्री हैं उसको कंज्यूम करना। तो साइंस के हिसाब से जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है जिसके कारण से ये बर्ड फ्लू जो प्रोपागेट करता है, जो वायरस है जिसके कारण ये कॉज हो रहा है, तो वो जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो 70 डिग्री से ऊपर के तापमान को नहीं सह सकता है। जो आपके मोस्ट ऑफ द वायरस हैं, ओके,
वो 70 डिग्री के आसपास के तापमान पे फिर उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्म एंड बहुत ज़्यादा ठंड, इन दो सिचुएशन में वायरस या बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अगेन देयर आर सम एक्सेप्शंस, बट व्हेन टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लुएंजा वायरस, सो दिस केस में 70 डिग्री इज़ द अपर लिमिट। तो अगर आप एग्स को एंड चिकन को अगर आप परचेज करके उसको अच्छे तरीके से आप उसको बॉईल करते हो एंड उसको प्रिपेयर करते हो, कुक करते हो, फिर उसको कंज्यूम करते हो, तो देन यू आर वेरी मच सेफ। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर लेट्स से जिस पोल्ट्री फार्म से हमने एग्स उठाए हैं, अगर उस पोल्ट्री फार्म में ही इन्फेक्शन है और लेट्स से कोई किसी इन्फेक्टेड चिकन की या फिर किसी इन्फेक्टेड हैन या कॉक की जो डिफेक्ट जो मैटर होती है, ठीक है, जो डेफिसिट जो मैटर होता है, वो अगर अंडे पे लगा है, जो सलाइवा होता है चिड़िया का, वो अगर अंडे पे गिरा है, तो क्या अंडा इन्फेक्टेड हो सकता है या फिर उस अंडे को कंज्यूम करना सेफ़ है? तो अगर इस तरीके से अंडे की अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो क्या है कि वायरस अगर किसी भी सरफेस पे जाता है तो वो उसको मल्टीप्लाई होने के लिए लिविंग सेल्स चाहिए, वो डेड सेल्स पे सर्वाइव नहीं कर सकता है एंड बहुत समय तक वो वहाँ पर एक सर्फेस पे चिपका नहीं रह सकता। तो जो अंडे जो आपके पास जो आपके घर पर आते हैं, वो डायरेक्टली पोल्ट्री फार्म से आपके घर पे नहीं आते हैं, वो दुकानों पर जाते हैं, स्टोर्स में जाते हैं, फिर वहाँ से उनको फिर ट्रैवल करते हुए, तो जब तक वो अंडा आपके घर आता है पोल्ट्री फार्म से आपके घर तक में, वो अंडा जब तक ट्रैवल करके आपके घर पे आता है, तब तक वो जो वायरस है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका होता है। तो आई डोंट थिंक कि इस सिचुएशन में एग्स कंज्यूम करना या चिकन कंज्यूम करना डेंजरस हो सकता है। अगेन अगर आपके पोल्ट्री फार्म में या फिर आपके शहर में ये फैल चुका है, तो वहाँ पे आप इसको कुछ दिनों के लिए अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने खा लिया तो फिर आपको इन्फेक्शन होना ही है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एज आई सेड, वो जो वायरस है वो अगर एग्स की बात करती है तो एग्स पे बहुत अधिक समय तक वो चिपका नहीं रह सकता एंड वो ख़त्म हो जाता है सनलाइट के पड़ने पर, टेम्परेचर बढ़ने पर या घटने पर बहुत ज़्यादा वो वायरस ख़त्म होने लगता है। तो जब तक आप वो अंडा आपके घर पे आएगा तब तक मे बी उससे इन्फेक्शन हट चुका हो। अगेन बट श्योर कर लो कि अगर आपके शहर में अभी तक बर्ड फ्लू के इंसिडेंट नहीं हुए हैं, अगर ये अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया है, तो आई थिंक देन यू आर वेरी मच सेफ़, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगेन अगर किसी इन्फेक्टेड पोल्ट्री फार्म से अंडा या पोल्ट्री आपके घर पे आता भी है, तो आप उसको अगर कुक करके खाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। रॉ एग्स कंज्यूम ना करें। अगेन रॉ एग्स कंज्यूम इसलिए भी ना करें बिकॉज उसमें कुछ ऐसे एंटी न्यूट्रिएंट एंड बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके गट डाइजेशन के लिए हेल्दी नहीं है। ओके, तो सो टेक होम मैसेज क्या है? क्या हम बर्ड फ्लू में पोल्ट्री कंज्यूम कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, अगर आप उसको प्रॉपर्ली कुक करके खा रहे हैं। फाइन, ज़रूरी नहीं है कि जो डेड चिकन होता है, जो डेड मीट होता है, उस पर वायरस, कोई भी बैक्टीरिया बहुत समय तक उस पर सर्वाइव नहीं कर सकता है, उसको लिविंग सेल्स चाहिए टू प्रोपागेट। तो यहाँ पर आप कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टिल आप सेफ खेलना चाहते हैं तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कंज्यूम किया है तो फिर इन्फेक्शन का उतना डर नहीं रहता है, बिकॉज आप जिंदा मुर्गा या जिंदा मुर्गी नहीं खा रहे उठाकर सीधे पोल्ट्री फार्म में जाके। ओके, सो हैविंग सेड दैट, आई होप कि इस वीडियो पे आपकी कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे बर्ड फ्लू को लेकर, कि आप कंज्यूम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू एग्स एंड चिकन, कहाँ से वायरस प्रोपागेट हुआ है, ये सब चीज़ें। एंड आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में हमने कोलेस्ट्रॉल एंड एलडीएल एचडीएल के बारे में भी काफ़ी डिटेल में चर्चा की है। वो वीडियोस भी आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिलेंगे, तो जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर से जो आपका मिथ है वो आपका कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फाइन, तो टिल देन अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें एंड प्लीज़ डू प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द फ्यूचर नोटिफिकेशन। टिल देन बी सेफ, ईट हेल्दी, विल सी यू अगेन।